विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व और आज पूरा देश धूमधाम से इस पर्व को मना रहा है। गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से आप सभी को हैप्पी विजयदशमी। तो देश के हर कोने से, हर हिस्से से रावण दहन की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आप तक लेकर आए हैं। लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, भोपाल हो, पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह पर कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनज़र रावण दहन किया गया। परंपराओं के मुताबिक, सही वक्त के मुताबिक रावण दहन किया गया। दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से रावण दहन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। पहले रामलीला का मंचन और फिर अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद रावण दहन हुआ। लुधियाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पर बहुत खास बात यहां पर यह भी देखने को मिली कि रावण का कद छोटा किया जा रहा है। ये दिखाने और बताने की कोशिश कि बुराई कम हो रही है। लेकिन आज का दिन बहुत कुछ सिखाता भी है, क्योंकि हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं सीधे तौर पर समाज से जुड़ी हैं। तो समाज के लिए संदेश भी है कि क्या वाकई आसपास, यानी कि हमारे आसपास के रावण को खत्म करने में हम सफल हुए हैं या नहीं। बहरहाल इस बीच आज पूरा देश विजयदशमी का पर्व मना रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं। तो रावण के पुतला दहन के साथ ही दशहरा का समापन हो गया। देश के कई हिस्सों में रामलीला का मंचन किया गया। अगले साल बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे की फिर से धूम होगी। लेकिन ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसकी वजह से हम ये बात मानने लगे हैं कि दशहरे से जुड़ी हर बात को हम जानते हैं। लेकिन अभी भी कई रोचक ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। चलिए आज उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। दशहरे को दो जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। पहली जीत हम सभी जानते हैं, भगवान राम की लंकेश पर विजय। तो दूसरी जीत मां दुर्गा की राक्षस राजा महिषासुर पर। और इसीलिए आज के त्योहार को दशहरा और विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है। दोनों ही रूप में इसको जाना जाता है। दशहरा हो या विजयदशमी, दोनों ही शब्द संस्कृत के हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण के 10 सर हैं। 10 सर अलग अलग 10 मानवीय भावनाओं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासना, लालच, अभिमान, मोह, स्वार्थ, अन्याय, क्रूरता को जाहिर करते हैं। पूरे देश में दशहरा सिर्फ एक दिन का होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा एक हफ्ते तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भगवान रघुनाथ और दूसरे देवताओं के जुलूस के साथ होती है और पूरे शहर में ये जुलूस घूमता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लगभग पूरे देश में दशहरे की धूम होती है। लेकिन सबसे ज्यादा रौनक कर्नाटक के मैसूर में देखने को मिलती है, जहां इसको धूमधाम से मनाने की शुरुआत 17वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। आज भी वहां सजे धजे हाथियों के साथ बाकायदा एक जुलूस निकाला जाता है और इस परंपरा का निर्वाह होता है। इसी दौरान सजे हुए एक हाथी पर सुनहरी पालकी में देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को रखा जाता है। मैसूर का दशहरा चामुंडेश्वरी देवी, जिन्हें भगवती दुर्गा का रूप माना जाता है, उनकी आराधना और भक्ति से जुड़ा पर्व है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का वध किया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। वैसे ऐसा नहीं है कि दशहरा सिर्फ हमारे ही देश में मनाया जाता है या फिर हमारे ही देश तक की परंपरा सीमित हो, बल्कि ये त्योहार पूरी धूमधाम से कुछ और मुल्कों में, कुछ और देशों में भी मनाया जाता है। इन देशों में नेपाल है, इन देशों में बांग्लादेश है, मलेशिया भी इन देशों में शामिल है। आज का दिन बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत अहम है। सम्राट अशोक ने इसी दिन बौद्ध धर्म अपना लिया था और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस धर्म का प्रसार किया। इस बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए वही जिम्मेदार है। विजयदशमी के पर्व के दिन पर हथियारों और शमी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। शमी के पेड़ को सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। बहुत जगह हथियारों को भी पूजा जाता है। तो दशहरा मॉनसून के मौसम के अंत और ठंडे मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। थोड़ी थोड़ी गुनगुनी सर्दी का एहसास वैसे आप भी कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये फिजाएं ही अलग होती हैं। दशहरे के बाद किसान खरीफ की फसल काटते हैं और दिवाली के बाद रबी की फसल को बोया जाता है, यानी लगाया जाता है। तो पूरे देश से दशहरे से जुड़ी
एक से बढ़कर एक अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में लखनऊ में भी बहुत अलग तरीके से रामलीला का मंचन किया गया। यहाँ रामलीला के मंचन के दौरान सिर्फ महिला कलाकार ही नजर आती हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के किरदार में भी महिलाएं ही थी। उन्होंने ही उन्हीं परिधानों में इन किरदारों को निभाया। मतलब अब तक पुरुषों की तरफ से निभाई जाने वाली भूमिकाओं में सिर्फ महिलाएं ही दिखी और इस अनोखी रामलीला में डायलॉग की जगह गानों के जरिए संवाद हुआ। सीता का कैरेक्टर मैं पिछले 3 सालों से कर रही हूँ और ये कैरेक्टर काफ़ी हमको सीख देता है कि हमको अपने जो हम कर रहे हैं हम लोग डिटरमिन्ड हैं उस पर, हम उस पद से भटके नहीं और हम उसी पर फोकस्ड हैं और हम उसी से हम अपना गोल अचीव करेंगे। क्या आपने सोचा है कि 6 वैदिक दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जबकि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद के ज्ञाता रावण को क्यों नहीं पूजा जाता? ऐसी क्या वजह रही जिन्होंने रावण को बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक साबित कर दिया? महाज्ञानी होते हुए भी हर साल रावण का पुतला दहन होता है। एक एक कर हम उन सारे अवगुणों को जानेंगे जिसकी वजह से रावण रावण ही रह गया, उसकी अच्छाइयाँ दुनिया के सामने नहीं आई। आज हम रावण को जला रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बात हमेशा होती है कि आज भी हमारे समाज में आसपास ऐसे बहुत सारे रावण मौजूद हैं। उदाहरण मिल जाएगा आपको। महाज्ञानी होते हुए भी अहंकारी था रावण। अहंकार आज भी हमारे समाज में मौजूद है और ये सबसे बड़ा रावण है। रावण वेदों का पंडित था। रावण संहिता के अनुसार रावण ने कई मंत्रों की रचना भी की थी। वैसे ये भी कहा जाता है कि चिकित्सा विज्ञान और तंत्र का भी बहुत बड़ा जानकार था रावण। लेकिन इतना बड़ा पंडित होने के बावजूद वो अहंकार में डूबा हुआ था और इसी अहंकार की वजह से भगवान राम को रावण ने साधारण इंसान समझ लिया था। दरअसल दशानन यानी कि रावण खुद को देवताओं से भी ऊपर समझने लगा था और इसी वजह से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, जिसकी कीमत उसको युद्ध में अपनी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ी थी। तो याद रखिए, अहंकार सबसे बड़ा रावण है। देखिए कहीं आसपास ही होगा। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक रावण लालची था। वैसे समाज में लालच भी बहुत बड़ा रावण है। लंका उसकी नहीं थी, बल्कि उसके सौतेले भाई कुबेर की थी, जिसे ब्रह्मा जी ने दिया था। अब लंका के साथ पुष्पक विमान भी रावण को मिला था। लंका का ये वैभव देखकर रावण के मन में लालच आ गया। उसने भी लंका का राजा बनने की इच्छा पाल ली। तब रावण की मां ने तप के जरिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगने की सलाह दे दी। लेकिन ब्रह्मा जी से शक्ति का वरदान मिलने के बाद रावण ने लंका हड़प ली। हारने की वजह से कुबेर को लंका छोड़कर जाना पड़ा। याद रखिए, लालच सबसे बड़ा रावण है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण का दूसरा बड़ा अवगुण महिलाओं पर बुरी नजर रखना था। वैसे ऐसे रावण भी आपको आसपास मिल जाएंगे। माता सीता के अलावा कई और महिलाएं थी जो उसके अवगुण का शिकार बनी थी। माता सीता के बाद इस अवगुण का दूसरा बड़ा उदाहरण रंभा थी, जो रावण के भतीजे नल कुबेर की पत्नी थी। नल कुबेर रावण के सौतेले भाई कुबेर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी रावण ने रिश्ते का ख्याल नहीं किया। उसने रंभा का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद भतीजे नल कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया, जो किसी महिला को उसकी मर्जी से बिना छूने पर भस्म होने से जुड़ा हुआ था। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि लंका में अशोक वाटिका में माता सीता को जबरन रखने के बाद उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो महिलाओं पर बुरी नजर रखना ये भी एक रावण है और ये भी हमारे समाज में आज व्याप्त है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि हम हर साल रावण दहन तो कर देते हैं, लेकिन क्या वाकई हमारे समाज की बुराइयां और उनको दहन करने में हमने कोई भूमिका निभाई है या फिर वो बुराइयां आज भी जिंदा हैं? कथाओं के मुताबिक क्रोधी
स्वभाव का था रावण। अब क्रोध भी सबसे बड़ा रावण है, जिसकी वजह से वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता था। और ये एक बड़ी वजह थी कि जब छोटे भाई विभीषण ने रावण से माता सीता को अपनी कैद से मुक्त करने के लिए कहा तो वो नाराज हो गया। भगवान राम से अपनी गलतियों की माफी मांगने की सलाह ने रावण को और ज्यादा भड़का दिया। रावण इस बात को सहन नहीं कर सका कि उसके सामने उसके शत्रु की कोई प्रशंसा करे। गुस्से में रावण ने विभीषण को कहा कि वो लंका से निकल जाए, जिसके बाद विभीषण श्री राम की शरण में चले गए। विभीषण ने रावण से जुड़े कई रहस्य भगवान श्री राम को बताए, जिनकी वजह से उसकी हार हुई। तो रावण से जुड़े इन 4 उदाहरणों से हमें सीख मिलती है कि हमें भी इन बुराइयों से बचना चाहिए, जिसने रावण के साथ उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया था। अब आपको दिल्ली कैंटिला के लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर रावण दहन हुआ और वहां की तस्वीरें कैसी थी, मेरी सहयोगी बता रही हैं। दिल्ली के लाल किले में लवकुश रामलीला में रावण वध के बाद रावण दहन पुतला आप देख सकते हैं। तमाम लोगों में उत्साह यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और इस समय इस पुतले की जो हाइट रखी गई थी वो 30 फीट रखी गई थी और इसमें आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया था। इसमें आतिशबाजियों की जगह जो आप आतिशबाजी की आवाज़ सुन रहे होंगे वो लाउड स्पीकर से आतिशबाजियों की आवाज़ को सुनाया जा रहा है। तो ये सोच थी कि पर्यावरण को बचाना है और साथ साथ हमें तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी करना है। और शायद यही वजह है कि इस समय जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे उनके चेहरे पर आपको मास्क नज़र आ रहे होंगे। और साथ साथ रावण दहन के पुतले के साथ ही आप समझ सकते हैं कि शायद जो सोच है हम लोगों की कि नकारात्मकता ऊर्जा को हटाना है, सकारात्मक ऊर्जा को मिलाकर चलना है और आने वाले वक्त में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हम लोग लेके चल रहे हैं उस लड़ाई को और ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाना है। शायद यही सोच अब आगे लेकर हमको जानी होगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए। दशहरे पर देश भर में रावण दहन किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई जगहों पर रावण का दहन नहीं होता बल्कि रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से रावण का बहुत खास रिश्ता है, क्योंकि मान्यता यह है कि रावण की पत्नी मंदसौर की थी और इस नाते रावण को वहां पूजा जाता है। रावण की पूजा अर्चना की यह तस्वीर एक बार ही आपको हैरान कर सकती है। जमाने भर में जिस रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, विजयदशमी के अवसर पर जिसका दहन किया जाता है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि मंदसौर में उसकी प्रतिमा की आरती उतारी जाती है। रावण को लेकर यहाँ बुराई अच्छाई या सच्चाई का सवाल बाद का है। पहले बात आती है संबंध की। इसीलिए मंदसौर में लंकाधिपति का बड़ा सम्मान है। रावण से मंदसौर का संबंध भी कोई साधारण नहीं है। मान्यता ये है कि दशनन की पत्नी यानी मंदोदरी मंदसौर की रहने वाली थी। मंदोदरी बेटी हुई तो रावण से जमाई यानी कि दामाद का रिश्ता ठहरा और भारतीय परंपरा में दामाद जी को तो सम्मान दिया ही जाता है। उसी के मुताबिक रावण को भी मंदसौर में पूरा सम्मान दिया जाता है। मंदसौर शहर के जमाई माने गए हैं रावण महाराज। हम इस बात को मानते हैं कि प्राचीन शहर मंदसौर जो है दसपुर के नाम से जाना जाता है और उसी के आधार पर दसपुर में जो मंदोदरी का संबंध माना गया, ऐसे किंवदंतियाँ रही है कि मंदोदरी मंदसौर शहर की बेटी है। उसी आधार को, उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम रावण महाराज की यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और बेटी है तो जमाई महाराज की निश्चित ये पूजा अर्चना की जाएगी, सम्मान किया जाएगा। मंदसौर में लंकाधिपति की 41 फीट ऊंची प्रतिमा है और उसे इस तरीके से बनाया गया है कि रावण के चेहरे में क्रूरता न नजर आए बल्कि सौम्यता नजर आती है। नामदेव समाज के लोग पूरी श्रद्धा के साथ उसके पैरों में सर झुकाते हैं। रावण से रिश्ता जमाई का है, इसीलिए महिलाएं जब भी उसके दर्शन के लिए आती हैं तो पर्दा कर लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण की बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस मूर्ति में रावण के 10 सर नहीं बल्कि 9 सर हैं। इस दलील के साथ कि रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मूर्ति में उसके एक सर को कम कर दिया गया और उसकी जगह गधे का मुंह रावण के सर के साथ जोड़ दिया गया। कि यहाँ पर लच्चा बांधने से अपने नगर में और अपने परिवार में सुख शांति रहती है। इसी दृष्टिकोण से आपके आशीर्वाद से करीब करीब मेरे 85 साल हो गए यहाँ आते आते। रावण की पूजा के पीछे एक और लोक मान्यता है।
कहते हैं रावण की प्रतिमा के पैरों में धागा बांधने से बच्चों की बीमारी दूर हो जाती है। धागा बांधकर अगर सच्चे मन से रावण की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यता ये भी है कि रावण के आशीर्वाद से इलाके में खुशहाली रहेगी, प्राकृतिक प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। बच्चों के लिए और सबके लिए मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे। जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो डरते हैं, तो उनके लिए यहाँ धागा बांधा जाता है और यहाँ रावण जी के पैर में रख के और वो धागा उनके गले में बांधा जाता है, तो जिससे वो डरते नहीं हैं बच्चे। संबंधों के आधार पर रावण का सम्मान अपनी जगह है और धार्मिक परंपरा अपनी जगह। दशहरे के मौके पर राम की सेना आती है और रावण की सेना से प्रतीकात्मक युद्ध होता है। राम की जय होती है, रावण हार जाता है, बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। वही सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, सर्वशक्तिशाली, त्रिलोकाधिपति, लंका नरेश, रावण हूँ। मंदसौर के इन लोगों में राम और राम के स्थापित किए गए जीवन मूल्यों के प्रति अगाध आस्था है। खूबी यह है कि बुराई के प्रतीक रावण को भी मन आंगन में जगह दी गई है, क्योंकि रिश्ता बेटी के माध्यम से जुड़ा है। मंदसौर से आकाश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे मंदसौर के अलावा राजस्थान के मंडोर को भी रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका बताया जाता है और इसलिए जोधपुर के इस इलाके में भी रावण का दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। आज लोग उत्सव नहीं, शोक मनाते हैं। रावण दहन के धुएं को देखकर स्नान करते हैं और उसके पश्चात अपनी जनेऊ को बदलकर खाना खाते हैं। असल में श्रीमाली समाज के लोग अपने आप को रावण का वंशज बताते हैं। मान्यता ये है कि जब त्रेता युग में रावण की शादी हुई थी, उस समय रावण बारात लेकर जोधपुर के मंडोर में आए थे, लेकिन शादी के बाद बारात में आए गूधा परिवार के लोग यहीं पर बस गए और वहीं से इस मान्यता की शुरुआत हुई। यहाँ जो है जोधपुर में, ये राजस्थान में पहला मंदिर है जो कि शिव भक्त दर्शाया गया है और इनके मुकाबले शिव भक्त नहीं हुआ था। इन्होंने इनकी इतनी पूजा की थी कि अपना सर काट के हवन में होम दिया था। उसके बाद में इनको जो ऊर्जा और जो शिव की जो है दया और उसके बाद में जो इनको वरदान मिला, जिसके 10 सर का अर्थ ये नहीं कि 10 सर होते, 10 सिरों जितनी इनकी तो बुद्धि है, इतनी तीव्र थी। उसके बाद के अंदर जो इन्होंने कार्य किया, मंत्राचार्य किया, इसके बाद में इन्होंने जो विद्या ग्रहण की और त्रिलोकीनाथ था, पाताल, पृथ्वी और आकाश लोक में विचरण करते थे। ये जो है जो सूर्य है जो 1 महीने से दूसरी राशि पे जाता है मेघ से वृक्ष के, और इन्होंने गतियाँ सेट की सब ग्रहों की। पहले जो है विचरण करते थे, जो ग्रह हैं अपने इच्छा से विचरण करते हैं, उनकी गति को बांधा। तो रावण को लेकर भी अलग अलग परंपराएं और लोगों की अपनी आस्था है। भगवान राम ने रावण का वध करके धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तब से दशहरा का त्योहार और पर्व मनाया जाता है। बुराई के प्रतीक रावण के प्रतिमा का हर साल दहन होता है ताकि हम उन बुराइयों से दूर रहें जो रावण के अंदर थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। वहां लंकेश यानी कि रावण के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। देखिए जरा। रामायण की कथा में रावण भले ही राक्षस हो, लेकिन विदिशा के एक गांव की कहानी में उसे रावण बाबा कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव का नाम भी रावण है। इस गांव में रावण का बाकायदा मंदिर है जहां उसकी पूजा होती है। सुबह शाम आरती होती है और जयकारे लगते हैं। ये बात सुनने में विचित्र लग सकती है, लेकिन सत्य है कि दशहरे के मौके पर जब देश भर में रावण दहन किया जाता है, इस गांव में शोक का माहौल रहता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों में रावण को लेकर अद्भुत आस्था है। नौजवानों ने शरीर पर जय लंकेश लिखवा रखा है। यहाँ की ज्यादातर गाड़ियों पर भी लंकेश को लेकर श्रद्धा साफ नजर आती है। हाथ पे जय लंकेश लिखवाने की वजह तो मेरी आस्था जुड़ी हुई है रावण बाबा के प्रति, इसलिए मैंने अपने हाथ पे लिखवाया है।
गांव में शादी विवाह हो या कोई भी नया काम, सबसे पहले रावण को ही न्योता दिया जाता है। हर काम की पूर्णता के लिए रावण का आशीर्वाद बहुत जरूरी माना जाता है। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के इस गांव में रावण बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि देवता के तौर पर पूजनीय है। किसी भी ब्याह शादी वाहन कछु भी हो तो पहले रावण बाबा को हम तेल चढ़ाते हैं, इसके बाद में हमारा कार्य सिद्ध होता है। मान्यता है कि इस गांव के तालाब में रावण की तलवार है, जिसकी वजह से उसका पानी पवित्र माना जाता है। विदिशा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रायगढ़ में भी रावण की पूजा होती है। हालांकि भटकेड़ी में रावण का कोई विशाल मंदिर तो नहीं है, लेकिन रावण और मेघनाथ की मूर्तियां इस गांव में स्थापित की गई हैं। मान्यता ये भी है कि रावण लोगों की मनोकामना पूरी करता है, इसीलिए उसके प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। विजयदशमी से पहले इन प्रतिमाओं का रंग रोगन किया जाता है और रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। राम लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले पात्र अपने हथियारों का स्पर्श रावण और मेघनाथ की मूर्तियों से करते हैं, लेकिन रावण वध नहीं किया जाता। इस तरह धार्मिक परंपरा का भी निर्वाह हो जाता है और लोक मान्यता भी बनी रहती है। मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी रावण के मंदिर हैं, जिनमें सबसे विख्यात कानपुर में है, जिसे साल में सिर्फ एक बार दशहरे के मौके पर ही खोला जाता है और रावण दहन से पहले बंद कर दिया जाता है। मान्यता यह है कि मंदिर करीब 150 साल पुराना है और इतने लंबे समय से यहाँ रावण की पूजा बदस्तूर होती चली आ रही है। रावण के प्रति आस्था रखने वाले लोग हर साल यहाँ उसकी प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं और आरती की जाती है। महान शिव भक्त के तौर पर रावण को शुद्ध खोए की मिठाई चढ़ाई जाती है और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। रावण के लिए आस्था देवघर में भी नजर आती है, क्योंकि मान्यता ये है कि वहाँ भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने ही की थी। देश भर में मशहूर इस मंदिर को रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है और शिव भक्त रावण के लिए सम्मान की वजह से ही देवघर में रावण दहन नहीं किया जाता। रावण मानवीय दुर्गुणों का प्रतीक है, जिसका दहन करके प्रतीकात्मक तौर पर दुर्गुणों को खत्म करने की कामना की जाती है। लेकिन साथ ही रावण को विद्वान और शिव भक्त भी माना जाता है, इसीलिए देश में कुछ हिस्सों में उसके मंदिर भी हैं, जहां उसकी पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रावण शिव भक्त भी था और विद्वान भी, लेकिन अहंकार, लालच और क्रोध जैसे दुर्गुणों की वजह से उसकी सारी अच्छाइयां अर्थहीन हो गई। हर साल दशहरे का त्योहार हमें यही संदेश देता है कि हम अच्छाई और सच्चाई का मार्ग चुनें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए मार्ग पर चले, अहंकार, क्रोध को छोड़ दें, खुद भी खुश रहें और अपने व्यवहार से दूसरों को भी खुश रखें। अयोध्या में भी धूमधाम से दशहरा मनाया गया। शिल्पी सेन की रिपोर्ट देखिए। और इसी के साथ अयोध्या में रावण के पुतले का दहन हो गया। धू-धू कर जल उठा रावण। हर बार रावण जलता है और हर बार ये संदेश मिलता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। यही वो संदेश है जो हमेशा रावण दहन से मिलता है। और इससे पहले जैसा कि रामलीला का मंचन हुआ, क्योंकि अयोध्या की रामलीला सितारों की रामलीला है, तो रामलीला पर यहाँ को देखने के लिए, क्योंकि आज अंतिम दिन था, तो बहुत से लोग यहाँ आए थे। वैसे तो ये डिजिटल माध्यम से ये रामलीला लोगों ने देखी, लेकिन खास बात ये है कि इसको देखने के लिए जो लोग थे, बताया आयोजकों की तरफ से ये गया है कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है डिजिटल माध्यम से और दूरदर्शन से। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश इस रामलीला को दिया है। तो चलिए, आज पूरा देश दशहरे का पर्व मना रहा है, हर तरफ खुशियां खुशियां हैं। और एक और खुशी उन होनहारों ने दी है जो लेकर आए गुड न्यूज़। जी हाँ, बात जेईई टॉपर्स की कर रहे हैं जो हमारे साथ होंगे। हम फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद इन्हीं होनहारों से बात करेंगे जो लेकर आए हैं गुड न्यूज़। चलिए अब रुक करते एक और गुड न्यूज़ का, जिस पर आज पूरा देश नाज कर रहा है, क्योंकि जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला
हर छात्र IIT में पढ़ना चाहता है, लेकिन असल में बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका दाखिला हो पाता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। उससे पहले दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में JEE शुमार है और एंट्रेंस टेस्ट से इन बच्चों को गुजरना पड़ता है। लेकिन जयपुर के मृदुल गुप्ता न सिर्फ इस परीक्षा में कामयाब हुए बल्कि टॉपर बने, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने नया इतिहास रच दिया। परीक्षा में 360 में से 348 अंक के साथ मृदुल ने 96.66% अंकों के साथ टॉप किया है। ये 2011 के बाद के JEE एडवांस परीक्षा में किसी छात्र द्वारा हासिल किया गया उच्चतम स्कोर है। JEE एडवांस परीक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। IIT दिल्ली रीजन के अभ्यर्थियों ने टॉप किया है और लड़कियों ने दिल्ली क्षेत्र की ही काव्या चोपड़ा ने टॉप किया है। आपको हम ये भी बता दें कि JEE मेंस में कामयाब होने वाले छात्र ही IIT में एडमिशन के लिए JEE एडवांस की परीक्षा में बैठते हैं, और इस साल ये परीक्षा IIT खड़गपुर ने आयोजित की थी। इस बार 41,862 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा को पास किया है। मृदुल अग्रवाल ने JEE एडवांस परीक्षा में नया इतिहास रचा है। सुनिए गुड न्यूज टुडे से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। जयपुर से आई है गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि जयपुर का मृदुल अग्रवाल टॉप किया है, इतिहास बनाया है JEE एंट्रेंस में 360 में से 348 नंबर लाकर। हम बधाई हो तुम्हें मृदुल। थैंक यू। वापस से वही सवाल है कि क्या कैसे पढ़ते थे और क्या तैयारियां करते थे? तो बेसिकली वही जो जनरल साहब प्रिपरेशन करते हैं वही मैंने ये प्रिपरेशन करी। उसके ऊपर मतलब टीचर्स का, पेरेंट्स का मोटिवेशन, ब्लेसिंग्स, उन सब ने एड अप करके इस रिजल्ट को दिया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में क्या अंतर रहा? क्योंकि तुम्हें तो कोरोना की वजह से ऑफलाइन पढ़ना पड़ा, कोचिंग में जाने को मौका नहीं मिला। तो ऑफलाइन जैसे शुरुआत में था, हम सबको 3 साल से ऑफलाइन पढ़ने की आदत थी, बट जैसे ही ऑनलाइन सब ट्रांसफॉर्म हुआ तो ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा एक डर था कि अब आगे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, बट जैसे जो टीचर्स था, सिस्टम था हमारा कोचिंग का, उन्हें तुरंत हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी। शुरू में थोड़ा आई स्ट्रेन बढ़ा, थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लगने लगा, स्क्रीन टाइम बढ़ा, उससे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, जैसे आई का नंबर बढ़ा, सर में दर्द रहता, बट धीरे धीरे उन सबसे अडेप्ट हो गए। अकॉर्डिंगली न्यू हमने मेथड्स बनाए कि हम खुद को कैसे प्रिपेयर करें, एनहांस करने के, टाइम अलॉटमेंट किया अच्छे से कि यार क्लासेस का ये टाइम, एंजॉय करने का ये टाइम, इस तरह से ऑनलाइन में अडेप्ट हो गए। पढ़ाई के दौरान क्या खास तौर पे ध्यान रखें, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाए, और क्या दबाव महसूस कर रहे थे? जिस तरह से 100 पे 100 नंबर आए थे, इस बार भी टॉप करने के दबाव महसूस कर रहे थे? सर दबाव नहीं, बट जैसे सबकी एक्सपेक्टेशन एक हो जाती है कि यार आपको अचीव करना है, तो मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे सिखाया कि यार जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन अच्छे सेलिब्रेट कर लो, बट अगले दिन वो दिमाग से निकल जाना चाहिए, आगे आने वाले गोल पे, चैलेंजेस पे फोकस करना चाहिए। तो वही एटीट्यूड मैंने अपनी पढ़ाई की तरफ भी अपनाया, एंड मतलब इस तरह किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहा था मेरे पे, और पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट रहा, कभी कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखी, एंड प्रेशर बिल्डअप नहीं होने दिया। क्या करना चाहते हो आगे बन? सर आगे अब जैसे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में हम पहुंच गए हैं, तो उसी तरह वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वहाँ एडमिशन लेके हायर स्टडीज़ के लिए। उसके बाद इन लॉन्ग टर्म आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू टेक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क अप इन एजुकेशन सेक्टर, सो दैट आगे आने वाले जनरेशंस को बाहर ना जाना पड़े, एंड इंडिया की पोटेंशियल इंडिया में ही रहे। माँ भी हैं, मृदुल से बातचीत करते हैं। क्या ध्यान रखती थी आप इनका जो टॉपर बने हैं? ये सर टॉपर तो ये अपनी मेहनत से बने हैं। ध्यान रखना इनकी सेहत का, इनके खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं, इतनी लगन से पढ़ाई करते हैं कि वो खाने का टाइम भूल जाते हैं और सोने का, रेस्ट लेने का टाइम भूल जाते, तो हमें इनका बस वही ध्यान देना पड़ता था। और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने पास बिठाना पड़ता था कि कोई बच्चे के ऊपर टेंशन नहीं चल रही है, कुछ है, इनसे बात करते रहना पड़ता था। मृदुल कहते हैं कि टॉप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटा पढ़ो, दबाव महसूस नहीं करें किस तरह से पढ़ाई करना है, और अगर आप स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करते हो, फोकस होकर करते हो, तो टॉपर बना जा सकता है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, GNT। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मृदुल को फोन करके बधाई दी। मृदुल ने कोटा में रहकर पढ़ाई की और कोटा से सांसद हैं ओम बिरला। नमस्कार। नमस्ते सर, प्रणाम, मृदुल बोल रहा हूँ मैं। मृदुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक नया स्वर्णिम इतिहास रचा है कि पहली बार एडवांस में भी
और मेन में भी आपने प्रथम मेरिट प्राप्त कर ये IIT के इतिहास में एक स्वर्णिम युग है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपके माता पिता को, आपके उन सब शिक्षकों जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दिलाई, फिर स्कूली शिक्षा दिलाई और विशेष रूप से फिर कोटा LN कोचिंग में आपने कोचिंग प्राप्त करके कोटा का नाम, जयपुर का नाम, पूरे राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। जी थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि कोटा में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी देश में तो कीर्तिमान हासिल करेगा सही, मैं दुनिया के अंदर भी देखता हूँ कि भारत का IITian पूरी दुनिया के अंदर आज नेतृत्व कर रहा है। उसकी स्किल्ड, उसकी यहाँ की शिक्षा, यहाँ के संस्कार, यहाँ की तकनीकी शिक्षा, उनकी रिसर्च विंग निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन होंगे। मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब आपके आगे के भविष्य की योजना क्या है? सर अब आगे लॉन्ग टर्म में मतलब इंडिया के टेक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। लाइक इंडिया इतना बड़ा पोटेंशियल रखता है जी, तो उसको अपना भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा देना है। तो आज काव्या चोपड़ा के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि JEE एडवांस में लड़कियों की कैटेगरी में उन्होंने भी टॉप किया है। दिल्ली से काव्या खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई काव्या आपको। हम जानना सबसे पहले ये चाहेंगे कि पढ़ाई आपने कहाँ से की और इसका क्रेडिट आप किसको देंगे जो आज आपने कामयाबी हासिल की है? मैंने पढ़ाई दिल्ली के स्कूल DPS बसंतपुर से की है और मेरे घर पे मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरा एक छोटा भाई है। तो आज आपको कैसा लग रहा है? और सबसे बड़ी बात तो हम जानना चाहेंगे कि तैयारी आपने किस तरीके से की थी? अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी है कि थोड़ा और अच्छा कर सकती थी। फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? कहाँ जाना है, किस स्ट्रीम में आपको जाना है आगे? IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहती हूँ। आपका रोल मॉडल कौन है, क्योंकि ये भी हम जानना चाहेंगे, और IIT में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मुझे APJ अब्दुल कलाम बहुत इंस्पायर करते हैं और उनके जो मतलब टीचिंग्स वो बताते हैं लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हार्डवर्क के बारे में, तो दैट हैज बीन अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। चलिए काव्या, ऑल द बेस्ट। गुड न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़ और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।